बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टीएससी। मैं हूं अदील मंसूर। आज आपसे बात करेंगे रिमेटॉइड आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स का दर्द, इसके होने की वजूहत और इसके लिए होम्योपैथिक अद्वियात। रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें एंटीबॉडीज़ जॉइंट्स के सेल्स को टारगेट करने लगती हैं। नॉर्मली हमारे जिस्म में कुदरत की तरफ से एक हिफाजती निज़ाम है जो बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरे इन्फेक्शंस के रिस्पॉन्स में एक्टिव होकर एंटीबॉडीज़ बनाता है। ये एंटीबॉडीज़ इन जर्म्स को अटैक करके मार देती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे जिस्म में बनने वाली इन एंटीबॉडीज़ का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो ये जिस्म के नॉर्मल सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। अगर आपके जोड़ों में सूजन, दर्द और हिलने जुलने में तकलीफ़ हो रही है तो हो सकता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो। अमूमन पेशेंट्स में इसकी सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं। शुरुआत में लोग पेन किलर्स वगैरह जोड़ों के दर्द के लिए ले लेते हैं और डॉक्टर के पास उस वक्त जाते हैं जब तकलीफ़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। डायग्नोसिस के लिए आर ए फैक्टर एंटीबॉडीज़ और एंटी सिट्रोलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी टेस्ट किए जाते हैं। तो अगर आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं जो इस मर्ज़ को ख़त्म कर सकती हैं। एलोपैथिक अद्वियात सिम्टम्स को मैनेज करती हैं, जैसे कि पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स, ये सूजन और दर्द को कम कर देती हैं। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन आर ए फैक्टर को कम करने में बेहतरीन रिजल्ट देती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है रस्टॉक्स। ये आप 200 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर सुबह और शाम के वक्त ले सकते हैं। ये आर ए फैक्टर को रिड्यूस करती है और आर ए फैक्टर काफ़ी बार नेगेटिव भी कर देती है। रस्टॉक्स से मुकम्मल आराम के लिए आप इसको 3 से 6 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन है स्टीलेरिया मीडिया। ये मेडिसिन भी आर ए फैक्टर को कम करती है। रिमेटॉइड के अलावा दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है। इसे आप मदर टिंचर पावर में 15 कतरे आधा कप हल्के से मामूली नीम गर्म पानी में सुबह और शाम के वक्त इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आप कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी का कैंट नंबर 15 ड्रॉप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। इसके भी आप 10 से 15 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों अद्वियात के इस्तेमाल में आधे घंटे का डिफरेंस ज़रूर रखिए। जैसे रस्टॉक्स लेने के आधे घंटे बाद आप स्टीलेरिया मीडिया इस्तेमाल कीजिए, फिर उसके आधे घंटे बाद आप कैंट नंबर 15 इस्तेमाल करें। हर 2 से 3 महीने पे अपना आर ए फैक्टर टेस्ट करवा कर देखें ताकि आपको इसके रिस्पांस का अंदाज़ा हो सके। व्यूअर्स, ये तीनों अद्वियात पाकिस्तान के तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स पर अवेलेबल है। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।